नमस्कार। कैसे हो बच्चों? मैं रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी रूपनारायण शर्मा और आज आपके बीच क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी जिसका एक गद्य खंड का टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर हिंदी भाग स्पर्श भाग 2 का और टॉपिक का नाम है डायरी का एक पन्ना। किसने लिखा है? सीताराम सेकसरिया जी ने लिखा है। तो चलते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सीताराम सेकसरिया जी ने जो देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने कह दिया था कि आप स्वतंत्र हो। तो 26 जनवरी 1931 जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था तो कलकत्ता में किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे कलकत्ता वासियों पर किस तरह से तांडव किया, किस तरह से उन पर लाठीचार्ज की, किस तरह से उनको खदेड़ा, उस पीड़ा को सीताराम सेकसरिया जी ने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो चले अपन डायरी का एक पन्ना। तो पहले तो सबसे पहले सीताराम सेकसरिया जी के जीवन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे कौन? सीताराम सेकसरिया जी का अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। कहां पर बीता बच्चों? कलकत्ता में। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर के हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया है। ये इनकी उपलब्धि है। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला बच्चों, तो इन्होंने क्या किया? स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये उनकी उल्लेखनीय हैं। तो सबसे पहले हम डायरी का पन्ना का पाठ प्रवेश पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। क्या छेड़ा था? सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन ने जनता को आजादी की अलग जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद यानी 1950 में ही दिन हमारे लिए गणतंत्र के रूप में लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया जी आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते, महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यही क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 कब का? 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर किस किस तरह से जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है
कि एक संगठित समाज संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं कर सके। चले अपन तो डायरी का एक पन्ना और दिन कौन सा है? 26 जनवरी 1931। तो बच्चों ये क्या था कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने कह दिया था कि आजाद हो। तो कलकत्ता जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो किस तरह से चहल पहल रही, किस तरह से पुलिस ने अपना रवैया बदला, किस तरह से कलकत्ता वासियों पर लाठीचार्ज की, किस तरह से महिलाओं को भी उन्होंने महिलाओं पर पुलिस हथियार नहीं उठाती है, लेकिन उस समय महिलाओं को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उसी का वर्णन है। देखते हैं कि 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति यानी दोबारा मनाया जाना, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। क्यों साधारण था? क्योंकि आजादी दी थी तो किस तरह से जश्न मनाए, नहीं मना पाए, लेकिन जब पहला आया तो बड़ी धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जा करके समझाया था। आगे है, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में क्या उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर के प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। लारियां का मतलब क्या होता है? पुलिस की गाड़ियां। क्या होता है? पुलिस की गाड़ियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनुमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था, पर तब भी कहीं जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे बच्चों उस समय? अविनाश बाबू। क्या थे ये? बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे उस समय। कौन? हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसने? पुलिस ने। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठ करके सब तरफ घूम करके देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। अरे जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। किसने? सीताराम सेक्सरिया जी ने भी फोटो की काफी अच्छी व्यवस्था की थी। 2-3 बजे कई आदमी को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। ये कौन थे?
जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, सुभाष चंद्र बोस के एक प्रतिनिधित्व कार्यकर्ता। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था बच्चों? पूर्णोदास पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अरे मोनूमेंट वो स्थान है, कलकत्ता का सबसे बड़ा एक पार्क है जहां पर झंडा फहराया जाना था, के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना करके मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। निराली क्यों थी? क्योंकि लोगों में क्या था? स्वतंत्र होने का एक उत्साह था, जुनून था, एक उनके अंदर मन में एक बहुत स्वतंत्रता की, बहुत 200 सालों के बाद जो आजादी मिली उसके जश्न की तैयारी वो कर रहे थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना ही चाहिए, क्या थी ये? ओपन लड़ाई। ओपन लड़ाई क्यों थी? कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, क्या? कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई, क्या? कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर कौंसिल कौन सी? कलकत्ता परिषद की तरफ से भी नोटिस निकाल दिया गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर, टाइम नोट रखना आप, कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी भी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू का जुलूस लेकर के आए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि 4:24 पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। दूसरा, सुभाष बाबू कब लेके आए? तो 4:10 पर। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी। सुभाष बाबू बड़े जोर से क्या बोल रहे थे? वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, क्या? कि आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा कि आगे बढ़ना है, यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। अरे क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर की आंखें मिच जाती थी। इधर ये हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपना स्थान लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यानी कितनी लाठियां मारो, जब तक प्राण है तब तक हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाना शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। अरे धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतल्ला एक वहां का एक चौराहा है, मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहां मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग
आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई। लारी यानी गाड़ी गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया, जैसे बृजलाल गोयनका, जो कई दिनों से साथ काम कर रहा था, दमदम की जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर जोर से दौड़ा और कि फिर अपने आप ही गिर पड़ा। उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस, कितने आदमी? 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालशा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कितनी स्त्रियां? 105 स्त्रियां। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया, क्या? कि यहां बहुत आदमी चोट खाकर के आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ियां चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों ने चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और फोटो उतरवा रहे थे। फोटो क्यों उतरवा रहे थे? ताकि पूरे भारत में बताया जा सके कि कलकत्ता में अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेजों की पुलिस ने किस तरह से वहां के निवासियों को लाठीचार्ज कर मारा है। उस समय 67 आदमी वहां आ पहुंचे थे। बाद में 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए तो लोगों के देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल पहुंचे और जो लोग घर में चले गए सो अलग। इस प्रकार 200 आदमी घायल जरूर हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या कितनी? 105 थी। आज जो कुछ हुआ कहां पर? कलकत्ता में। वह अपूर्व हुआ, यानी पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। क्या कलंक था? कि स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल और कलकत्ता किसी भी तरह का अपना योगदान नहीं दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने योगदान दिया तो ये कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया। यहां काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहां बहुत सा काम हो सकता है। चले, कैसा लगा? अच्छा लगा तो चलते अपन अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आप गद्यांश है कि बड़े बाजार में प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि जैसे मालूम होता है कि मानो स्वतंत्रता मिल गई है। कलकत्ता प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए। जिस पर रास्ते में मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर के प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों के गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कि बड़े बाजार के मकानों में सुंदरता देखते ही क्यों बन रही थी? क्यों बन रही थी? स्वतंत्रता मिल गई थी, ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी।
अंग्रेज सरकार कोई समारोह मना रहे थे राष्ट्रीय दिवस, तो ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। बी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऐसा माहौल को देखकर के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है कि लोगों का उत्साह समाप्त हो गया, लोग उत्साह और जोश से भर गए, लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के उत्सव मना रहे थे, लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो लोग उत्साह और जोश से भर गए। आगे चले बच्चों, आगे चलो। पुलिस अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन क्यों कर रही थी? ताकि आंदोलन शांति से हो सके, ताकि जनता को कोई परेशानी न हो, ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके, ताकि जनता के खौफ पैदा किया जा सके, ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश था, क्योंकि उस दिन हड़ताल थी, क्योंकि उस दिन सारी पुलिस को प्रदर्शन रोकने के काम में लगा दिया गया था, क्योंकि उस दिन जनता और सरकार की मीटिंग थी। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। आगे चले अपन, आगे चलते हैं। पुलिस द्वारा क्या प्रबंध किया गया था? कि प्रत्येक मोड़ पर सार्जेंट तैनात किए गए थे, घुड़सवार का प्रबंध किया गया था, लारिया शहर में उपरोक्त सभी, इसका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखें अपन, ये वर्णनात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से उनके आंसर बनते हैं, देखते हैं अपन। कि डायरी का पन्ना प्रमुख घटना क्या है? 26 जनवरी 1931 है भाई। ये को गुलाम भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वर्ष 1931 में उसकी प्रथम वर्षगांठ मनाने के लिए होने वाली तैयारियां और उस दिन थी। विशेष घटनाओं का उल्लेख डायरी के पन्ने के आधार पाठ के माध्यम से मिलता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। लेखक ने 26 जनवरी के दिन को अमर दिन क्यों कहा? तो देखते हैं अपन। लेखक ने 26 जनवरी के दिन को अमर दिन इसलिए कहा क्योंकि इसी दिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। पुलिस ने श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ते हुए किसे पकड़ा? किसे पकड़ा था? अपन ने पढ़ा था ना, अविनाश बाबू को पकड़ा था, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्रियों के जुलूस का नेतृत्व कौन कर रही थी? विमल प्रतिभा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 10, लेखक को खाद्य भंडार आकर क्या पता चला? आंसर देखेंगे। करीब 8 बजे लेखक और अन्य लोग खाद्य भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि वहां बहुत से आदमी चोट खा करके आए हैं और कई की हालत गंभीर है, उनके लिए गाड़ियां चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, जब लेखक ने मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो उसे उस समय दृश्य को कैसा था? जब लेखक ने मोटर में बैठकर सब तरफ घूम करके देखा तो उस समय का दृश्य बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, लेखक की ओर से भी फोटो आदि का प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे सबको पकड़ लिया गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 26 जनवरी 1931 के दिन बड़े बाजार का माहौल कैसा था? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं अपन कि 26 जनवरी 1931 के दिन बड़े बाजार की साज सज्जा सबको उत्साहित कर रही थी। कई मकान तो इस प्रकार सजाए गए थे मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता में हर जगह झंडे लगाए गए जिसे देख करके लोग उत्साहित हो रहे थे। वस्तुतः लोग जिस रास्ते पर भी जाते थे उस रास्ते पर नवीनता और उत्साह मालूम होता था। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता के घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने का कारण क्या था? 26 जनवरी 1931, हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की प्रतिज्ञा का दिवस था। यह स्त्री पुरुष विद्यार्थी सभी के उत्साह भरे हुए थे। उन्होंने अपने अपने मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज झंडे सजाए रखा था। उन्हें देखकर कैसा लग रहा था? जैसे तो भारत को स्वतंत्रता मिल गई हो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखो आप। सुभाष बाबू ने कब और कैसे जुलूस निकाला? यह किस अमर दिन की स्मृति है? तो देखो आप, सुभाष बाबू ने 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जुलूस निकाला। यह जुलूस सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से निकाला गया है। यह दिन 26 जनवरी 1931 को संपूर्ण भारत में मनाई गई प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अमर स्मृति के रूप में था। इसका क्वेश्चन नंबर 16 अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1931 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के कारण स्पष्ट कीजिए।
तो कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में यह तय किया था क्या कि अब पूर्ण स्वतंत्रता कम कुछ नहीं मांगी जाएगा और इसके लिए एक लंबे समय और स्थायी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर प्रकार का त्याग बलिदान करने की प्रतिज्ञा की गई। उसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो बच्चों, सभी को ऑल द बेस्ट। कैसा लगा कि हमने सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक टॉपिक पढ़ा, फिर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े, एनसीईआरटी के प्रश्न पढ़े। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।